है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हरियाणा चेतना न्यूज के माध्यम से हर रोज हिंदी की कक्षाएं देखने वाले आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को आपके शिक्षक अनूप कुमार की नमस्ते। 12वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हम तुलसीदास जी को पढ़ रहे थे। पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें कवितावली में के सिर्फ जो अंतर्गत एक दो कविता और एक सवैया जो तुलसीदास जी ने लिखा था, उसका तत्कालीन समाज की व्यवस्थाओं पर जो वर्णन था उसको हमने पढ़ा था। आज तुलसीदास जी ने हमें जो दिया लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये रामचरितमानस जो प्रबंध काव्य है तुलसीदास जी द्वारा लिखा, इसमें 7 कांड है। इस प्रबंध काव्य के लंका कांड से इन बातों का जिक्र है जो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, विषय पर जाइए। लक्ष्मण मूर्छित हैं और उनकी इस मूर्छित अवस्था को देख करके श्री राम जी विलाप कर रहे हैं। पूरी वानर सेना जो है वो दुखी है। प्रभु श्री राम की सेना में जितने लोग शामिल थे, अब सुषैण वैद्य जी एक जड़ी बूटी बताते हैं, एक संजीवनी बूटी बताते हैं जो मेघनाथ द्वारा लगे शक्ति बाण से मूर्छित हुए लक्ष्मण जी का उपचार कर सकती थी। उस संजीवनी को लेने के लिए हनुमान जी जाते हैं, संजीवनी लेकर वो वापिस आते हैं। आते समय वो भरत जी से उनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात का जो उनके मन में विषय जो जिक्र आया उसका इस दोहे में वर्णन किया तुलसीदास जी ने। देखिए, तुलसीदास जी ने एक सुंदर ये मानस हमें लिख कर दिया है। उर्दू के एक अच्छे शायर ने कहा है कि राम के विषय में लिखूं मैं कुछ, हिम्मत नहीं मेरी कुछ, तुलसी और वाल्मीकि ने क्योंकि छोड़ा नहीं है कुछ। बहुत कुछ लिखा। ये एक दोहा प्रिय विद्यार्थियों, ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके दूसरे और जो चौथी जो पंक्तियां होती है वो 11-11 उसमें मात्राएं होती हैं। पहली होती है श्री में 13-13 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं दोहा छंद में होती हैं। तो दोहा छंद में कहते क्या है तुलसीदास जी, देखिए कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। हनुमान जी कह रहे हैं जब भरत को मिले तब वो जो मन में उनके भाव आया, जब वहां से संजीवनी लेकर के वो युद्ध भूमि की तरफ चलते हैं कि तुम्हारे प्रताप को, देखिए अवध और ब्रज को मिलाकर के मानस की रचना है। तब प्रताप, किसका प्रताप? भरत को देखा ना, भरत के प्रताप को, माने उनके बल को, उनका जो तेज था उसको देख करके उर रखी, उर हृदय में रख करके प्रभु जो श्री राम के लिए प्रयोग किया, जेउनाथ तुरंत हे नाथ। हे भरत जी, अभी प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं। कौन? हनुमान जी कहते मैं अभी वो जाता हूं आपके प्रताप को हृदय में रखकर। ऐसा कहा ऐसा कहकर आयशु पाई, ऐसा कहकर आयशु आज्ञा पाई पाकर पद बंदी, बंदी होता है वंदना, वंदना करके चले हनुमंत चल पड़ते हैं। कहां चल पड़ते हैं? युद्ध भूमि की तरफ चल पड़ते हैं। भरत बाहु शील गुण पद प्रभु पद प्रीति अपार। भरत की भुजाओं का बल, उसके शील, इन सभी गुणों को, उसकी जो प्रेम था, प्रीति अपार, बहुत ज्यादा असीम, वो प्रभु श्री राम से बातें कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम देखिए मैंने भरत को देखा, बड़ा उसकी भुजाओं में बड़ा बल है, बड़ा शीलवान है, बड़ा गुणवान है, बड़ा प्रेमवान है, परम्पार प्रेम उसमें है। मनमहु जात सराहत, अपने मन में ही सराहते जाते हैं। कौन? पवन कुमार हनुमान जी। कब पुनी दोबारा बार मन में ही सराह रहे हैं। किसको? भरत के बाहुबल को, शील गुणों को, उसके प्रेम को। तो हनुमान जी वहां से संजीवनी लेकर चलते हैं। अब युद्ध भूमि में चलिए। युद्ध भूमि का जो जिक्र है वो तुलसीदास जी ने मानस में क्या किया कि वहां का जो दृश्य था, यहां तो हनुमान जी चल पड़े संजीवनी लेकर के, जो सुषैण वैद्य ने जो समझाई थी। वहां राम लक्ष्मण निहारी, वहां राम प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जब तक इस धरती पर मनुष्यता के अनुसार आखिरी मनुष्य भी है तब तक उसके आदर्शों में श्री राम हैं। वहां राम
वो राम, वहां राम, लक्ष्मण निहारी, वो निहार रहे हैं, देख रहे हैं किसको? लक्ष्मण को। लक्ष्मण कैसे थे? मूर्छित थे। मूर्छित भाई को देख रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुज मनुष्य, इंसान, साधारण मनुष्य अनुसार के अनुसार एक सामान्य इंसान की भांति बातें करने लग रहे हैं। क्या? अर्ध राती गई, आधी रात बीत गई, कपी नहीं आयु, वानर नहीं, हनुमान जी आए नहीं, इंतजार में है, पल पल मुश्किल है उनको अपने भाई को मूर्छित देख करके, बार बार समय को देख रहे हैं कि आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान आए नहीं। राम उठाई, राम ने उठाया, अनुज उरलायु, अपने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया। मूर्छित भाई को उठाया, अपने हृदय से लगाया। सकून दुखित देखी मोही काहू, भाई से बात कर रहे हैं, मूर्छित भाई से प्रभु श्री राम बात कर रहे हैं कि हे भाई, सकून दुखित देखी मोही काऊ, मोही मुझे, काऊ कभी भी देखी देखना, दुखित दुखी न नहीं सकू सहना, तुम इतना सहन कभी नहीं कर सकते थे कि मुझे दुखी देख पाओ। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, तुम्हारा ऐसा स्वभाव था ही नहीं कि तुम अपने बड़े भाई को कभी देख पाओ, दुखी देख पाओ, क्योंकि भाई शमशीर के जैसा, पुरुषार्थी और योद्धा के जैसी एक तलवार है, भाई के लिए भाई वैसा योद्धा है कि भाई सकून दुखित देखी मोही काऊ, कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तलवार के जैसा योद्धा को जितनी प्यारी तलवार है, भाई को उतना ही भाई एक मजबूत इतना प्यारा होता है। बंधु सदा तो मृदुल, स्वभाव मृदुल होता है, कोमल, कि हे भाई, तुम्हारा हमेशा ही इतना कोमल स्वभाव रहा कि तुम अपने बड़े भाई को कभी दुखी नहीं देख पाए। मम, मेरे हित भलाई, मेरी भलाई के लिए तजेहु छोड़ दिया पितु माता, तुमने तो माता पिता को भी छोड़ दिया मेरी भलाई के लिए। देखिए, जो वनवास मिला था वो प्रभु श्री राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं मिला था। वो एक भाई धर्म था कि वो साथ आए उसके। श्री राम वो एक आदर्श हैं, वो हमारे व्यक्तित्व में हैं, उनके व्यवहार से ये सब चीजें सीखने को मिलती हैं। मम हित लागी तजेहु पितु माता, कि मेरी भलाई के लिए तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया। सहेहु, सहन किया। क्या सहन किया? आप मेरे साथ जंगलों में रहे, विपिन, आप मेरे साथ बर्फ में रहे, आप मेरे साथ मतलब जहाँ बर्फ पड़ती पहाड़ों, आप वहाँ रहे, आप मेरे साथ गर्मी में रहे, आप मेरे साथ तूफानों में रहे, तूफानों में आप मेरे साथ थे, गर्मी में मेरे साथ थे, वनों में मेरे साथ थे, बर्फ में मेरे साथ थे, यानी कि हर प्रतिकूल परिस्थिति में मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता था। ऐसा प्रभु श्री राम अपने उस भाई को, लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाए उससे बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। सो अनुराग, अरे वो प्रेम कहाँ अब भाई, मेरे भाई, वो प्रेम अब तेरा कहाँ गया? तू मूर्छित क्यों है? तुझे पता नहीं क्या तेरे मूर्छित होने से मुझे कितना दुख हो रहा है। उठू न सुनू, उठिए, न सुनी क्या नहीं सुन रहा, मम मेरे बच विकल, व्याकुल मेरे वचन क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहे? उठ जा, क्या मेरे व्याकुल वचनों को नहीं सुनाई दे रहा तू? जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, बिछो होता बिछड़ना, बंधु भाई, जनतेऊ जान जाता जो, जैसे कि यदि पता होता कि वन में भाई का बिछोड़ा होगा तो माँ सुमित्रा की बात कभी नहीं मानता, कि यदि जान जाता कि वन में भाई बिछड़ जाएगा, पितु वचन मनते नहीं होहू, पिता के वचनों को कभी नहीं मानता। वनवास का जो वचन दिया छोटा भाई सा, इन बातों को मैं मानता ही नहीं। देखिए भाई को किस स्थिति में रखा है मानस में तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के माध्यम से, कि भाई चीज क्या है, कि मैं उन बातों को मानता ही नहीं। मुझे पता लग जाता कि भाई का बिछोड़ा होगा। सुत बित नारी भवन परिवारा, बेटा हो, सुत बित आपका रिश्तेदार हो, आपकी नारी हो, भवन हो, परिवार हो, कोई भी हो ही जाही जग बार ही बारा, बार बार, ये बार बार मिल जाएंगे जगत में आपको। रिश्तेदार, बेटा, नारी, भवन, परिवारा। तुलसीदास जी लिखते हैं लंका कांड में कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण से बात कर रहे हैं कि ये चीजें हम बार बार मिल जाएंगी। अरे लक्ष्मण, ये विचार करके उठ जा, अस विचारी, ये विचार करके जिए जागू ताता, मेरे छोटे भाई, ये बात सोच करके जाग जा, मिले न जगत सहोदर भराता,
कि इस दुनिया में सगे भाई फिर नहीं मिलते। स्थिति क्या है प्रभु श्री राम देखिए, एक मनुष्य अनुसारी, एक सामान्य मानव के जैसे अपने जो क्रियाकलापों में दिखा रहे हैं। क्या वो बता रहे छोटे भाई को कि जथा पंख बिनु खगति दीना, अरे जैसे पंख के बगैर पक्षी बड़ा दीन हो जाता है, मणि बिनु फनी, मणि के बगैर सांप करीबर करहीना, और भाई हाथी हो जाता है सूंड के बगैर कर सूंड। हाथी के सूंड के बगैर हाथीहीन है, मणि के बिना सांपहीन है, पंखों के बगैर पक्षीहीन है। वो स्थिति किसकी? श्री राम की है। मैंने मैं पक्षी हूँ तू पंख है, मैं सांप हूँ तू मणि है, मैं हाथी हूँ तू सूंड है। तो भाई इन विचारों को जाग जाग ध्यान में करके, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा मेरा जीवन है भाई बिन तो ही तेरे बगैर। जो जड़ देव, जो देवता जड़ होगा ना, निर्जीव होगा, जो संवेदनहीन होगा, जियावे मोही, इस स्थिति में मुझे वही जिंदा रखेगा। या तो वो तुझे जीवित करेगा या मुझे तेरे साथ मृत करेगा। देवता अगर जड़ है तो, देवता संवेदनशील है तो भाई आपकी मूर्छा ठीक हो, आप मुझे फिर मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज हमने इस कक्षा में पढ़ा वो प्रभु श्री राम जी इतने व्याकुल हैं लक्ष्मण जी की मूर्छा को देख करके। एक जो दोहा से ये बातें शुरू होती हैं। आगे फिर दूसरी कक्षा में इसको हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। पुनः आप श्री राम का ध्यान करके अपनी पुस्तक को अपने आगे रख करके 2-3 बार इस चीज़ को देखिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी, इतनी मुझे उम्मीद है। कल की कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।